नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी इस देश में अपने वोट बैंक को तलाशने के लिए हर एक संभव प्रयास करते रहते हैं। कभी अंडमान निकोबार के जंगलों में जाकर के वोट बैंक तलाशना, तो कभी एक ऐसे आंदोलन में वोट बैंक को तलाशना जो आंदोलन ही किसी और ने खड़ा किया हो, लेकिन उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करना। बिल्कुल कुछ उसी प्रकार की तस्वीरें आई जब 20 तारीख को छात्रों या फिर प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ भी जंतर मंतर के अंदर हुआ, जो कुछ भी वहां पर पुलिस बल के साथ भी हुआ, दोनों के बीच में जो क्लैश देखने को मिला। 21 तारीख को राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए और वहां से उन्होंने छात्रों के यानी कि अभिजीत दीपके के आंदोलन को टेक ओवर करने की कोशिश की, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को टेक ओवर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए थे और वहां से नारे लगाए जा रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लेकिन अब आप समझिए कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी राजनीति को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज यानी कि 26 तारीख को राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कई प्रकार की मांगे की हैं और उसके अंदर कुछ मांगे इतनी ज्यादा बेतुके नजर आते हैं जिसके ऊपर सवाल खड़े होने अपने आप में जायज है। आप हमें बताइएगा, वीडियो को अंत तक देखिए कि राहुल गांधी की इन मांगों के बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहली मांग उन्होंने की कि भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध बल प्रयोग किया। यह बहुत बड़ा ब्लेम राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया कि भाई शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स वहां पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए थे, गांधी जी का नाम लेते हुए वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने सीधा स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। यह एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इसमें एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी जिस प्रोटेस्ट को पीसफुल कह रहे हैं उसकी तस्वीरें तो बार बार जनता के सामने आ रही है। उसमें तो खुद ब खुद मालूम पड़ रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जिस प्रोटेस्ट को पीसफुल कह रहे हैं उसकी तस्वीरें जनता ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है, कैसे वहां पर गृह मंत्री अमित शाह को गाली दी जा रही है। दिन प्रतिदिन आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, दिन प्रतिदिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद को लेकर के उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों की माताओं बहनों को गालियां दी जा रही हैं। वहां पर प्रोटेस्ट में जो कुछ महिलाएं वहां पर जा रही हैं तो उनके साथ इतने अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं जो ऑन कैमरा बताया भी नहीं जा सकता। इस प्रोटेस्ट को ये पीसफुल बताने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्ण गांधीवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा ये सारे अभद्र व्यवहार तो आप एक तरफ रख दीजिए, गाली गलौच एक तरफ रख दीजिए। उसके अलावा एक और जो तस्वीर आई कि रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों के ऊपर डंडे मारते हुए ये स्टूडेंट्स हैं या नहीं अब यह आपके ऊपर है, लेकिन डंडे मारे गए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को। दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी हुई और इस देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, दिल्ली पुलिस की जो वैन्स हैं, प्राइवेट कार्स जो हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। तो क्या यह पीसफुल प्रोटेस्टर की निशानी होती है? सबसे पहला सवाल, अपने आप में यह सवाल उठना बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप जिन्हें पीसफुल प्रोटेस्ट का नैरेटिव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जनता भी पूछती है राहुल गांधी से कि क्या ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो शांति से बैठ करके अपनी मांग रख रहे थे। लेकिन ये लोग कौन थे जिनका सपोर्ट राहुल गांधी करने के लिए गृह मंत्री तक को चिट्ठी लिख करके भेज दे रहे हैं? ठीक है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन ऑपोजिशन में होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी को जो सरकार के खिलाफ बोलेगा आप उसके साथ खड़े हो जाए, चाहे वो इस देश के साथ खड़ा हो या ना हो। अगली बात जो राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। घातक हथियारों में उनका सबसे बड़ा आरोप जो वो दिखाना चाह रहे हैं पूरे देश के सामने कि अभी की जो सरकार है वो दमनकारी सरकार है, और इस वजह से उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्सेस ने जो वहां पर मौजूद थे पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पैलेट गन क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। पैलेट गन पूरी की पूरी दुनिया में कई सारे देशों ने बैन कर रखा है। पैलेट गन के द्वारा एक ही समय पर जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसके द्वारा एक ही समय पर एक ट्रिगर दबाने पे कई सारे छर्रे आसमान में उड़ते हैं और वहां पे आसपास में खड़े प्रोटेस्टर्स को लग जाते हैं या फिर दंगाइयों को, जो भी आप कहना चाहें, उनको लगते हैं और वो लोग उल्टे भाग खड़े होते हैं। भारत में भी पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है।
कभी हुआ होगा वो एक समय में, लेकिन इस बार सरकार ने साफ तरीके से इनकार कर दिया कि हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी पूरी की पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने और पूरी की पूरी दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि देखिए सरकार दमनकारी है, इसलिए उन्होंने छात्रों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट गन का यूज कर दिया। आंसू गैस के गोलों को लेकर के जो ये लेफ्ट इकोसिस्टम है वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले थे। अब उसके ऊपर पता नहीं है कौन सा फूड पैकेजिंग डेट और प्राइस चेक कर रहे हैं कि जब आंसू गैस के गोले आसमान से लग करके आए थे तो इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि एक्सपायर्ड है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, और ये सारी चीजें देखनी शुरू कर दी। ये राहुल गांधी और उनका जो ये ग्रुप है वो क्लेम कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इन चीजों को साफ तरीके से इनकार किया है कि ना हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। दूसरा, आंसू गैस के गोले की बात रही तो जब भीड़ अनियंत्रित होगी, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी करेगी तो अंतकाल इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना पड़े तो कोई समस्या नहीं है। डंडे चलाए गए, आप बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे उन स्टूडेंट्स ने रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ इतनी अभद्रता की जो शब्दों में व्याख्या भी नहीं हो सकता जिस बारे में। तीसरा पॉइंट राहुल गांधी रखते हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ। ऐसी तस्वीरें हालांकि अभी तक देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिली है या मिली भी नहीं है, लेकिन ये जो महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की बात है तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी के ट्विटर अकाउंट पे उसकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं कि कैसे बलून फुला करके और अभद्र आवाज निकाल करके महिलाओं के साथ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट साइट बना हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था, उनको छेड़ा जा रहा था। इस बारे में राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं, कोई एक्स अकाउंट पे कोई पोस्ट नहीं, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए हर एक पॉइंटर इकट्ठा करके अमित शाह को चिट्ठी भेज दी उन्होंने। एक और चीज उन्होंने कहा, जो ये चिट्ठी उन्होंने भेजी अमित शाह को, उसके बाद उस चिट्ठी की एक फोटो निकाल करके उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया। वहां पर छात्र कितने थे, इस बात का भी जवाब राहुल गांधी दे, क्योंकि ये केवल मैं या फिर एनएमएफ न्यूज नहीं पूछ रहा है, इस देश के वो नागरिक पूछ रहे हैं जो बीते लंबे समय से, जिनके दफ्तर बंद रहे, जिनका रोजगार कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में बंद रहा, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किए गए, जिनके पिताओं को जो इस देश की ड्यूटी को, नेशनल ड्यूटी को निभा रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई। वो सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि वहां पर स्टूडेंट्स कितने थे। स्टूडेंट्स को माफ किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता जो इस देश के अंदर एनार्की पैदा करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। और ये सारे के सारे एनार्किस्ट के ऊपर केस होना चाहिए। अभिजीत दीपके बार बार इस चीज की मांग कर रहे हैं। पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी की डेलीगेशन जब कल जेपी नड्डा से मिली तो वो भी वहां पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई आप स्टूडेंट के ऊपर एक भी एफआईआर मत लॉन्च कीजिएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लिखित में हमको ये बात दीजिए। लेकिन भाई स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होगी कार्रवाई, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर नहीं होगी, लेकिन जो पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मार रहा होगा और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ होगा, क्या उसके ऊपर भी नहीं होनी चाहिए कोई कार्रवाई? या फिर जो रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को घेर करके पीट रहा होगा, उसके हेलमेट उतार करके उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा होगा, क्या उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? ये भी सवाल बनते हैं। और राहुल गांधी को अपनी चिट्ठी के साथ इन सारे सवालों का भी जवाब देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स को लेकर के, जिसमें वो एक तरफ सरकार को घेरने को तैयार हैं, लेकिन उन दमनकारियों के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, उन एनार्किस्ट के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, उन एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में एनार्किक सिचुएशन को पैदा किया। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।